बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हम एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नए मुसाफिर के साथ, एक और नए एपिसोड ऑफ सवालों के सफर के साथ। हजरत अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स अहकाम जाने बिगर तिजारत करेगा वो कभी ना कभी जरूर सूद में मुब्तला होगा। आइए मिलते हैं आज के पहले मुसाफिर जनाब मोहम्मद मेहदी मेवावाला से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद मेहदी मेवावाला, कहाँ तक पहुंची आपकी पढ़ाई? 8th ग्रेड। 8th ग्रेड। और पढ़ लिख कर क्या बनना चाहोगे? डॉक्टर। डॉक्टर, माशाल्लाह। और आपकी हॉबीज क्या है? कोडिंग, रीडिंग। कोडिंग, प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर। यस सर। माशाल्लाह। शुरू करें सवालों के सफर। रूल से वाकिफ हो? हर एक सवाल के साथ 4 ऑप्शंस हो गए, आपको सही ऑप्शंस का चुनाव करना है आगे बढ़ने के लिए। ओके। आपकी मदद के लिए 3 लाइफलाइंस भी है, 50-50, फ्लिप और डबल फ्रीज। इसके अलावा एक और ऑटो एक्टिवेटेड लाइफलाइन है लेवल 1 में, जिसका नाम है सेफ्टी नेट। ये सिर्फ लेवल 1 में एप्लीकेबल है। अगर आपने लेवल 1 में कहीं मिस्टेक कर दी, गलत जवाब दे दिया, तो हम आपको जाने नहीं देंगे, बस आपका एक लाइफलाइन का ऑप्शन कम कर देंगे। ओके? यस सर। रेडी? शुरू करें। यस सर। पहला सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, इनमें से किस जगह नुज़ूल कुरान का आगाज हुआ? ए मक्का, बी मदीना, सी सामरा, डी जद्दा। नज़ूल लाइक सेंटर। कुरान जब रिवील होना शुरू हुआ, वंस द रेवोल्यूशन, तो ये रेवोल्यूशन का प्रोसेस जो 23 इयर्स पे फैला हुआ था, वो शुरू किस सिटी से हुआ था? ए मक्का। ए मक्का? यस सर। श्योर? यस सर। महफूज कर ले। यस। ओके कंप्यूटर, प्लीज ए मक्का को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। ये बिल्कुल सही जवाब है। रसूल खुदा इन इज अर्ली लाइफ वो मक्का में रहते थे। हत्ता कि जो 23 इयर्स का तबलीग का पीरियड है, उसमें से पहले 13 साल मक्का में गुजरे और फिर बकिया 10 साल मदीना में गुजरे हैं। आगे बढ़े। यस सर। दूसरा सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर, हिजरत की शब पैगंबर ने अपने बिस्तर पे किससे कहा कि आप सो जाए? ए हजरत अबू तालिब अलैहिस्सलाम, बी हजरत अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम, सी हजरत अब्दुल्लाह अलैहिस्सलाम, या डी इमाम अली अलैहिस्सलाम। डी इमाम अली अलैहिस्सलाम। डी इमाम अली अलैहिस्सलाम महफूज कर लो। यस सर। ओके कंप्यूटर, डी इमाम अली अलैहिस्सलाम को महफूज कर ले। हम उनसे पूछेंगे भी नहीं वो कॉन्फिडेंट है कि नहीं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ी स्माइल के साथ आया है। कंप्यूटर प्लीज हमें बताइए, क्या डी इमाम अली अलैहिस्सलाम इसका सही जवाब है? बेशक सही जवाब है। जब रसूल खुदा हिजरत के लिए गए थे तो इमाम अली अलैहिस्सलाम उनके बिस्तर पर सोए हुए थे। तीसरा सवाल आपकी खिदमत में पेश है। ये जनरल नॉलेज का सवाल है। विच ऑर्गन पंप्स ब्लड टू द बॉडी? ए ब्रेन, बी हार्ट, सी लंग्स, या डी किडनीज। बी हार्ट। बी हार्ट? यस सर। एंड द स्माइल हैज जस्ट गॉट इवन बिगर। ओके कंप्यूटर प्लीज बी हार्ट को महफूज करो और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। माशाल्लाह, बी हार्ट इज द राइट आंसर। चौथा सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर, कलीमुल्लाह किस नबी का लक़ब है? ए जनाब ईसा अलैहिस्सलाम, बी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम, सी जनाब लूत अलैहिस्सलाम, या डी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। कलीमुल्लाह। डी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। डी जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम। यस सर। श्योर अबाउट इट? हम आपको एक राज की बात बताते हैं। अगर डाउट में हो तो लाइफलाइन यूज कर लो, क्योंकि अगर आप अपनी लाइफलाइन यहां से ले जाओगे तो इसके बाहर कोई काम की नहीं है। और मैंने पर्सनली सवालों के सफर के इतने साल में देखा है, लोग अपनी लाइफलाइन बचा के रखते हैं और एंड में कोई यूज नहीं आती।
अगर ये सोच रहे हो कि 12वें 13वें 14वें 15वें सवाल पे काम आएगी तो पहले आपको वहां तक पहुंचना होगा. डी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम. डी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम. यस सर. यस सर. ये कलीमुल्लाह का मतलब क्या होता है? एनी आइडिया? मैं बता देता हूं. वो जो अल्लाह से बात करता हो. ओके तो एक नबी थे जो फेमस थे इसके लिए कि वो अल्लाह से बातें करते थे, इसलिए उनको कलीमुल्लाह कहा गया. कंप्यूटर जानना चाहता है वो नबी कौन है. आपने कहा डी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम. फिर आपने कहा कि मैं श्योर नहीं हूं. आप मुझे बताइए कि मैं आगे क्या करूं. महफूज कर ले. यस सर. यस. ओके कंप्यूटर प्लीज डी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. डी जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज द रॉन्ग आंसर. हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इज फेमस एज खलीलुल्लाह, द फ्रेंड ऑफ अल्लाह. ओके. सेफ्टी नेट एक्टिवेट हो गया. आपकी एक लाइफलाइन डाउन है. यस सर. अभी आपके पास 3 ऑप्शंस है और इन 3 ऑप्शंस में ही आपको सिलेक्ट करना है कि राइट आंसर क्या था. ऐसे वाले जब लकब इस्तेमाल होते हैं तो अक्सर ज़ियारत वारिसा याद करनी चाहिए. अस्सलामु अलैका या आदम सिफ़तिल्लाह, अस्सलामु अलैका या नूह. अभी मैं आगे पढ़ूंगा तो सब रिवील हो जाएगा. बी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम. बी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम. यस सर. श्योर? यस. महफूज कर लूं. यस सर. ओके कंप्यूटर प्लीज बी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. यस, बी जनाब मूसा अलैहिस्सलाम इज द राइट आंसर. ओके. माशाल्लाह, एक बात तो साबित हो गई कि आप ज़ियारत वारिसा रेगुलरली पढ़ते हो. गुड, माशाल्लाह. आगे बढ़े. यस सर. 1 लाइफलाइन डाउन. ओके. अभी 2 ही है. सेफ्टी नेट भी यूज हो चुका है. 5वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. इनमें से हमारे नबी ने अपनी किस ज़ौजा को करबला के हालात बताए. ए जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा, बी जनाब सफ़िया सलामुल्लाह अलैहा, सी जनाब महमूना सलामुल्लाह अलैहा या डी जनाब सौदा सलामुल्लाह अलैहा. बहुत ही फेमस वो वाक़या है कि रसूल खुदा ने अपनी एक बीवी से करबला के हालात बताए. एक मुट्ठी खाक भी दी थी करबला की कि जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझना मेरा हुसैन ज़बा हो चुका. बहुत फेमस रिवायत है ये इसके बारे में कि जब सुना से नहीं हूँ मैं. हाँ, जब से मुहर्रम का चांद नमूदार हुआ वो फरमाते हैं कि मेरा दिल बेचैन रहता था. फिर आशूर का दिन आया, मेरा दिल और घबराने लगा. कुछ देर के लिए मेरी आंख लग गई और जब मैं बेदार हुई तो मैंने देखा वो खाक खून में तब्दील हो चुकी है. ये सारी रिवायतें किस बीबी से मंसूब है? अगर नहीं पता है तो अभी भी लाइफलाइन मौजूद है. आप 3 में से कोई भी 2 यूज कर पाओगे. चॉइस आपकी है. 50-50, फ्लिप या डबल फ्रीज. ए जनाब सलमा. ए जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा. यस सर. महफूज कर ले. यस सर. ओके कंप्यूटर प्लीज ए जनाब उम्मे सलमा सलामुल्लाह अलैहा को महफूज करे और हमें बताइए कि इसका सही जवाब है या नहीं. ये बिल्कुल सही जवाब है. माशाल्लाह, यू हैव कंप्लीटेड लेवल 1.
آپ کافی دیر تک کنفیوز تھے, پھر جناب ام سلمہ کیوں سلیکٹ کیا؟ I haven't heard this before, so I was trying to see who. تو بیسیکلی گیس وقت تھا. Sort of, yes. اوکے, یو ہیو بین لکی دس ٹائم ماشاء اللہ, لیکن گیس ورک اوائڈ کرے, لائف لائن کا استعمال کرے, دے آر دیئر ٹو ہیلپ یو. بہرحال ناظرین, وقت ہو چکا ہے کہ ہم لے ایک چھوٹا سا بریک. بریک کے اس پار ہم جاری رکھیں گے لیول 2 ود محمد مہدی میوا والا. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے دیکھا محمد مہدی میوا والا نے اپنا لیول 1 مکمل کر لیا. ایک لائف لائن بھی یوز ہو گئی اور ایک رسکی کوشچن سروائیو بھی کر لیا. آئیے دیکھتے ہیں ان کا سفر لیول 2 میں. ریڈی؟ Yes, sir. چھٹا سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. کہف کے کیا معنی ہے؟ اے پہاڑ, بی سمندر, سی غار, یا ڈی درخت. کہف, سورہ کہف 17واں سورہ قرآن مجید کا, اس کے کیا معنی ہیں؟ اے پہاڑ یعنی ماؤنٹن, یا بی سمندر یعنی سیز, یا ڈی غار یعنی کیو, یا ڈی درخت یعنی ٹریز. اے اور سی میں کنفیوزڈ ہوں. پہاڑ ماؤنٹین ہے. پہاڑ از ماؤنٹن اور غار یعنی کیو. سورہ کہف آپ کو ہیلپ کرنے کے لیے, تھوڑا اور ہیلپ کرے آپ کو, اصحاب کہف. اوکے, سی غار. سی غار یس سر. محفوظ کر لے. یس سر. اوکے کمپیوٹر پلیز سی غار کو محفوظ کرے اور ہمیں بتائیے کہ یہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یہ بالکل صحیح جواب ہے. اصحاب کیف, دا پیپل آف دا کیو, غار کے لوگ. ماشاء اللہ, ویل ڈن. 7واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. یہ ایک آڈیو کوشچن ہے, آپ کو سننا ہے اور بتانا ہے یہ کس سورے کی آیت ہے. کمپیوٹر پلیز پلے دی آڈیو. الذين هم عن صلاتهم ساهون. اے سورہ معون, بی سورہ حمزہ, سی سورہ عادیات, یا ڈی سورہ قاریہ. اے سورہ ماؤن. اے سورہ معون. شیور؟ محفوظ کر لوں؟ یس سر. اوکے کمپیوٹر پلیز سورہ معون کو محفوظ کر لے اور ہمیں بتائیے کہ صحیح جواب ہے یا نہیں. یس, سورہ معون از دا رائٹ آنسر. جنرلی کنٹیسٹنٹ 2 یا 3 بار آڈیو سنتے ہیں. یو گاٹ اٹ رائٹ آن دا فرسٹ گو. ماشاء اللہ, ویل ڈن. تھینک یو. 8واں سوال آپ کے کمپیوٹر اسکرین پر. امام محمد تقی علیہ السلام کہاں دفن ہوئے؟ اے کاظمین, بی سامرہ, سی جدہ, یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں. امام محمد تقی علیہ السلام. آپ کو ائمہ کی قبروں کی زیارت نصیب ہوئی ہے؟ گئے ہو آپ زیارت پہ؟ ہاں. گئے ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ ہمارے وہ ناظرین جن کو ابھی تک زیارت نہیں نصیب ہوئی ہے, یا وہ جن کو نصیب ہو چکی ہے اور وہ پھر سے خواہش مند ہے, اور ہر مومن کو خواہش مند ہونا چاہیے کہ انہیں زیارت خصوصاً ابا عبداللہ نصیب ہو. اللہ ہم سب کی حاجت بھر لائے. آمین. بٹ وی آر بیک ٹو دا کوشچن. امام محمد تقی علیہ السلام کہاں دفن ہوا؟ اے کاظمین, بی سامرہ, سی جدہ, یا ڈی ان میں سے کوئی نہیں. ڈبل فریز کیا کرتا ہے؟ ڈبل فریز آپ کو 2 آپشنز محفوظ کرنے دے گا. اف اینی آف دیم از رائٹ یو گو تھرو. 50-50. 50-50 ول ایلیمینیٹ آف دا 4 آپشنز, 2 کو ایلیمینیٹ کر دے گا. اوکے, 50-50 لائف لائن. 50 یوز کرو گے؟ یس سر. اوکے کمپیوٹر پلیز ہمارے دوست کی مدد کرے, ان 4 جوابوں میں سے 2 غلط جواب ہٹا دیں. آپ کے بچے ہوئے 2 آپشنز ہیں, اے کاظمین یا سی جدہ. اے کاظمین.
एक आजमैन को महफूज कर ले. Yes, sir. ओके कंप्यूटर प्लीज एक आजमैन को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. यस, एक आजमैन इज द राइट आंसर. काजमैन में हमारे 7वें इमाम इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की कब्र है और हमारे 9वें इमाम इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम की कब्र वहीं है. आगे बढ़े. Yes, sir. 9वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. अभी भी एक लाइफलाइन बची है. साल भर के खर्च के बाद जो रकम बच जाती है उसका कितना हिस्सा खुम्स के तौर पर निकालना वाजिब है. ए 5वां हिस्सा, बी 11वां हिस्सा, सी 12वां हिस्सा या डी 10वां हिस्सा. A. ए 5वां हिस्सा Yes, sir. महफूज कर ले. Yes. ओके कंप्यूटर प्लीज ए 5वां हिस्सा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. यस, ए 5वां हिस्सा इज द राइट आंसर. माशाल्लाह. 10वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. इस तस्वीर को देखिए और हमें बताइए कि इन 4 ऑप्शंस में से नमाज का कौन सा जुज अंजाम दिया जा रहा है. ए रुकू, बी सजदा, सी कुनूत या डी तशहुद. Can't be ruku, can't be sajda, can't be tashahhud. C. सी कुनूत. Yes, sir. ओके कंप्यूटर प्लीज सी कुनूत को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. यस, सी कुनूत इज द राइट आंसर. माशाल्लाह, गुड जॉब. Thank you. और इसी के साथ लेवल 2 भी मुकम्मल हो चुका. नाजरीन, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का. ब्रेक के बाद हम आपकी खिदमत में हाजिर होंगे और जारी रखेंगे हम सवालों का सफर इन लेवल 3. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. नाजरीन, ब्रेक पे जाने से पहले हमने देखा मोहम्मद मेहदी मेवावाला ने अपना लेवल 2 मुकम्मल कर लिया था. आइए देखते हैं इनका सफर लेवल 3 में. रेडी? Yes, sir. बहुत स्मूथ रहा है अभी तक कि कभी कभी डर लग रही थी. हाँ. डर लग रही थी, अब लगेगी. लेवल 3 में अक्सर सबको डर लगती है. शुरू करें. Yes, sir. 11वां सवाल आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर. नमाज ईद के लिए क्या हुक्म है. ए वाजिब, बी सुन्नत, सी सुन्नत मुअक्कदा या डी मुबाह. Sunnat muakkada, So there highly is recommended. highly recommended sunnat. Perfect. B और C में confuse हूँ. बी और सी में कंफ्यूज हो. C. Sunnat C? Yes, sir. श्योर, Yes, sir. महफूज. Yes, sir. ओके कंप्यूटर सी सुन्नत मुअक्कदा को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं. यस, सुन्नत मुअक्कदा इज द राइट आंसर. माशाल्लाह. 12वां सवाल आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर. जनाबे सुलेमान नबी खुदा इनमें से किस नबी के बेटे हैं. ए जनाबे जकरिया अलैहिस्सलाम, बी जनाबे हुर अलैहिस्सलाम, सी जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम या डी जनाबे इलियास अलैहिस्सलाम. हु इज द फादर ऑफ जनाबे सुलेमान अलैहिस्सलाम. ये स्माइल कॉन्फिडेंस की है कि कंफ्यूजन की है. Confusion. कंफ्यूजन. ओके, किसके बीच में कंफ्यूजन है. जनाबे जकरिया, जनाबे जकरिया. ओके, जनाबे दाऊद. जनाबे दाऊद अलैहिस्सलाम. आपकी अभी भी एक लाइफलाइन महफूज है. आप या फ्लिप यूज कर पाओगे या डबल फ्रीज. 12वें सवाल पे हो. क्वेश्चन को फ्लिप करना चाहता हूँ. क्वेश्चन को फ्लिप करना चाहते हो. ओके कंप्यूटर, हमारे दोस्त आपकी मदद चाहते हैं. वो चाहते हैं कि आप इस सवाल को रद्द करते हैं. ओके, दिस क्वेश्चन इज कैंसल्ड. लेकिन अगर हमें इसका जवाब देना होता तो क्या देते.
Janabi Zakaria. जनाब जकरिया अलैहिस्सलाम, जनाब दाऊद नहीं, चेक कर ले. Yes, sir. ओके कंप्यूटर, हमें बताइए इसका सही जवाब क्या है. इसका सही जवाब है जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम. जनाब दाऊद अलैहिस्सलाम के 10 बेटे थे और उनमें से एक या सबसे छोटे बेटे जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम है. Okay. यू स्टिल देयर विद अस, बट अब कोई लाइफलाइन नहीं आपके साथ. Yes, sir. 12वां सवाल फ्लिप करके आपकी खिदमत में पेश है. जनाब जाफर तैयार अलैहिर्रहमा की हबश से वापसी किस दिन हुई. ए फतेह मक्का के दिन, बी सुलह हुदैबिया के दिन, सी खंदक के दिन, या डी फतेह खैबर के दिन. Question समझा नहीं. यस. सो जनाब जाफर तैयार इन द अर्ली पार्ट ऑफ इस्लाम, ओके, रसूल खुदा ने उनसे हिजरत कराई थी. इवन बिफोर रसूल खुदा डिड हिज हिजरत फ्रॉम मक्का टू मदीना, उससे पहले उन्होंने उनको इथोपिया की तरफ भेज दिया था, हबशा की तरफ. इन लेटर पार्ट ऑफ रसूल्स लाइफ ही केम बैक टू मदीना. वो दिन कौन सा था, कंप्यूटर जानना चाहता है. पता नहीं. क्या वो फतेह मक्का का दिन था, क्या वो सुलह हुदैबिया का दिन था, क्या वो खंदक का दिन था, या वो फातेह खैबर का दिन था. फिर वो कंफ्यूजन वाली स्माइल आपके चेहरे पे आ चुकी है. मैं भी कोई मदद नहीं कर सकता अभी. आपकी सारी लाइफलाइंस यूज हो चुकी है. 12वां सवाल फ्लिप किया हुआ. शायद पहले वाले से ज्यादा डिफिकल्ट सवाल आ गया है. लेवल 3 में तो कंप्यूटर डिफिकल्ट सवाल पूछेगा. डी फतेह खैबर के दिन. फातेह खैबर के दिन महफूज कर ले. हाँ. हाँ, Yes, sir. श्योर. Yes, sir. इन 4 में से क्यों इसे चूज किया. Guessing. गेसिंग. महफूज कर ले. Yes, sir. ओके कंप्यूटर, डी फातेह खैबर के दिन को महफूज करे और हमें बताइए क्या ये जवाब सही है या नहीं. हाउ मेनी परसेंट. 50. 50%. Yes, sir. यू आर ऑन द राइट साइड ऑफ 50%. ये बिल्कुल सही जवाब है. वैसे आपको बता दूं, जब ये लौटे थे तब रसूल खुदा ने फरमाया था, आज किसकी खुशी ज्यादा बनाए, फातेह खैबर की या जनाब जाफर की लौटने की. Okay. द प्रॉपर हदीस ऑन दिस. 13वां सवाल आपकी खिदमत में पेश है. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी की कुन्नियत अबू जर है. ए सलमान मोहम्मदी, बी मिकदाद असवदी, सी बिलाल बिन रियाह, या डी जुंदुब बिन जुनादा. Which of these sahabis are also known as Abu Zar? अगर इसे पैराफ्रेज करें तो ऐसा बनेगा. डी जुंदम बिन जुनादा. डी जुंदुब बिन जुनादा. Yes, sir. कितने परसेंटेज इस बार. 50. 50. महफूज कर लूं. Yes, sir. ओके कंप्यूटर, प्लीज डी जुंदुब बिन जुनादा को महफूज करे और इस बार भी आप फिर से राइट साइड ऑफ 50% पे है. ये बिल्कुल सही जवाब है. दिस इज गेटिंग एक्साइटिंग. Yes, sir. माशाल्लाह. अभी आपको ऐसे ही और 2 निकालने हैं. रेडी. Yes, sir. आगे बढ़े. 14वां सवाल आपकी खिदमत में पेश है.
रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन सहाबी मदीने की गलियों में कहते थे कि अली खैरुल बशर है, जो इसका इनकार करेगा वो मोमिन नहीं है? आपके ऑप्शंस है ए हुज़ैफा बिन यमानी, बी जाबिर बिन अब्दुल्लाह, सी खालिद बिन जैद या डी बिलाल बिन रियाह। क्वेश्चन समझा नहीं। ओके, रसूल खुदा के एक सहाबी थे जो मदीने की गलियों में कहते थे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम खैरुल बशर है और जो इसका इनकार करेगा वो मोमिन नहीं है। तो एक पर्टिकुलर सहाबी के बारे में यह रिवायत हमको मिलती है कि वो मदीने की गलियों में जा जाके कहते थे कि हजरत अली अलैहिस्सलाम खैरुल बशर है और जो इसका इनकार करेगा वो मोमिन नहीं है। आपको बताना है कि वो सहाबी का नाम क्या था इनकार का जो इसको डिनाई करेगा। ओके, वो मोमिन नहीं है। एनीबडी हु डज नॉट अग्री दैट इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम इज खैरुल बशर इज नॉट अ मोमिन। बी जाबिर बिन अब्दुल्ला। बी जाबिर बिन अब्दुल्ला। यस सर। कितने परसेंट? ओके, इस बार नहीं पूछते, चलो। ओके कंप्यूटर, प्लीज बी जाबिर बिन अब्दुल्लाह को महफूज करे और हमें बताइए कि सही जवाब है या नहीं। और इसका सही जवाब है बी जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी। माशाल्लाह, दैट इज 3 in a row। द क्वेश्चन इज, क्या ये आप चौथी बार कर पाओगे कि नहीं? 15वां सवाल, इस शो का आखिरी सवाल आपकी खिदमत में मैं पेश कर रहा हूं। 15वां सवाल आपके स्क्रीन पर है। मोहम्मद मेहदी, आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन फॉर द लास्ट टाइम ऑन दिस शो। रेडी फॉर इट? यस सर। खैबर के मजबूत किले का नाम क्या था जिससे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फतह किया था? ए कामूस, बी नईम, सी कतीबा या डी नस्तात। और जहां तक मेरी नॉलेज है यह पहले पूछा गया है सवालों के सफर में। आपका चेहरा थोड़ा सा ब्लैंक है, लेकिन मैं बिल्कुल घबराया नहीं हूं क्योंकि चौथी बार ऐसा शुरू हो रहा है सवाल। क्वेश्चन थोड़ा ओके, खैबर के अंदर कई सारे किले थे। ओके, फोर्ट्स थे। खैबर एक फोर्ट नहीं था, इट वाज सीरीज ऑफ फोर्ट्स थे। ओके, एक पूरा एरिया था खैबर जिसमें फोर्ट्स थे। ओके, वो कौन सा मजबूत किला था जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फतह किया? वो फेमस फोर्ट जिस पर दरवाजा उखाड़ दिया था हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने, उसका नाम क्या था? गालिबन अगर मुझे याद है तो 7 किले हैं खैबर में। कंप्यूटर जानना चाहता है वो मजबूत किले का नाम जिसे इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फतह किया था। वो फेमस मरहब और अंतर की लड़ाइयाँ जिसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। पता नहीं। पता नहीं है, बट मैं बिल्कुल घबराया हुआ नहीं हूं। कोई ना कोई वजह है कि आप हमेशा बना लेते हो। पता नहीं है, फिर भी आप किसके साथ जाना चाहोगे? ए और सी में ए कामूस या सी कतीबा? आपका जो चेहरा दिखा रहा है ऐसा लग रहा है आप चारों में कंफ्यूज हो। ए कामूस। महफूज कर लूं? सी सी कतीबा? यस सर। महफूज कर ले? यस सर। श्योर? यस सर। ओके कंप्यूटर, प्लीज सी कतीबा को महफूज करे। एंड दिस इज एज फार एज एनीवन कैन गो। और हम उसे प्योरली चांस के भरोसे जा रहे हैं आगे। आई हैव नॉट सीन such an exciting round of quiz in a long time.
कंप्यूटर, इससे पहले हमारी धड़कनें बहुत ज्यादा तेज हो जाए, हमें बता दो क्या ये जवाब सही है? No. The streak of good luck just expired. सी कतीबा इसका जवाब नहीं है। Okay. क्या आप जानना चाहोगे इसका सही जवाब क्या है? Yes, sir. एक कामोस। आप उस पे थे, आपके हाथ में ये सवाल था, पर कुछ करके अच्छा लग गया। आपने पकड़ ही लिया था, पर पता नहीं दिल था या दिमाग था, आपने अपना जवाब तब्दील किया और वो गलत हुआ। बहरहाल आपने लेवल 2 मुकम्मल किया है। ये रही you. आपकी इनामी रकम, Thank you. 2500 रुपए। नाजरीन, आपको भी बहुत मजा आया होगा इस शो में। मोहम्मद मेहदी मेवावाला, one of the most exciting contestants on this show. Unfortunately, it ends in an anti-climax. मोहम्मद मेहदी, हम दुआ करते हैं कि आप घर जाए, थोड़ी सी पढ़ाई और कर ले, Yes. ताकि अगली बार आपको अपने लक पे निर्भर ना करना पड़े, और इंशाल्लाह कॉन्फिडेंस के साथ इन जवाबों को सही जवाब दे हमारे आइंदा सीजन्स में। नाजरीन, अब वक्त हो चुका है, आप भी हमें इजाजत दीजिए। हम आपकी खिदमत में अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे एक और नए मुसाफिर के साथ। जब तक के लिए देखते रहिए चैनल विन।